Good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 3 of Geography, Our Changing Earth. अर्थ के क्रस्ट में बहुत सी बड़ी, कुछ छोटी, रिजिड और इरेगुलर शेप्ड प्लेट्स या स्लैब्स होती हैं, जिन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं. ये प्लेट्स कंटिनेंट्स और ओशन फ्लोर को कैरी करती हैं. सरप्राइजिंगली ये प्लेट्स अर्थ में फोर्स जनरेट होने से धीरे धीरे मूव करती हैं. स्लो कन्वेक्शन करंट के कारण मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर सर्कुलर मैनर में मूव करता है एंड दिस इज नोन एज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. स्लो कन्वेक्शन करंट here is similar to those obtained if water is heated in a beaker. अर्थ मूवमेंट्स. अर्थ के सरफेस में होने वाले सभी चेंजेस प्लेट मूवमेंट्स के कारण होते हैं. ये मूवमेंट्स हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करते हैं. ये अर्थ की इंटरनल एनर्जी जो कि रेडियो एक्टिविटी या प्री मोडल हीट से प्रोड्यूस होती है उस कारण से होते हैं. ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पर वर्क करते हैं आर नोन एज द एक्सोजेनिक फोर्सेस. नाउ let's talk about endogenic forces in detail. As I have told you earlier, रेडियोएक्टिविटी या प्री मॉडल हीट से प्रोड्यूस होने वाली इंटरनल एनर्जी के कारण होने वाले फोर्सेस एंडोजेनिक फोर्सेस कहलाते हैं. ये फोर्सेस समटाइम्स स्लो मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं और एट अदर टाइम्स सडन मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं. स्लो मूवमेंट्स that is also known as the diastrophic forces continents और mountains build करती हैं और sudden movements like earthquakes और volcanoes अर्थ के सरफेस पर mass destruction cause करती हैं. Endogenic forces can further be divided into two types, slow movements and sudden movements. Slow movements can be divided into continent building forces and mountain building forces. Continent building forces means vertical movements. Mountain building forces means horizontal movements. Vertical movements can be divided into upward and downward forces. Horizontal movements can be divided into compression and tension. Sudden movements can be divided into volcanoes and earthquakes. So let's talk about diastrophic forces. ऐसे फोर्सेस जो बहुत ही स्लो होते हैं और इनके प्रोड्यूस होने वाले रिजल्ट्स हम अपने शॉर्ट लाइफ स्पैन में नहीं देख सकते. दैट मीन्स इट टेक्स अराउंड 1000 और लैक ऑफ ईयर्स टू चेंज द क्रस्ट ऑफ द अर्थ. इन फोर्सेस को अर्थ के क्रस्ट को चेंज करने में थाउजेंड्स या लैक्स ईयर्स लगते हैं. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वर्टिकल मूवमेंट्स एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स. वर्टिकल मूवमेंट्स, those movements cause rise or fall of a portion of the earth surface are known as the vertical movements. Upward forces, जब सराउंडिंग एरियाज के रिलेशन में अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट ऊपर की ओर थ्रो होता है देन इट रिजल्ट्स इन एन अपलिफ्ट और ये अपलिफ्टेड पोर्शन में बिकम कंटिनेंट, प्लेटू और अ प्लेन. डाउनवर्ड फोर्सेस, जब सराउंडिंग एरियाज के कंपैरिजन में अर्थ क्रस्ट का एक पार्ट अंदर की ओर चला जाता है देन दिस गिव्स बर्थ टू वैलीज. इट इज नोन एज द डाउनवर्ड फोर्स. इफ सबमर्ज्ड कोस्टल एरिया comes above the sea level, it is known as the emergence, and if a coastal area goes down under the sea level, it is known as the submergence. Horizontal movements, ये movements compression that is pushing और tension that is stretching को birth देती हैं. कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण अर्थ का स्ट्रेटा फोल्ड हो जाता है और टेंशनल फोर्सेस के कारण फोल्डिंग आती है. बोथ फोल्डिंग एंड फोल्डिंग रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स. इसी कारण से
हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट्स भी कहा जाता है। सडन मूवमेंट्स, अर्थ के क्रस्ट में कुछ सडन या वायोलेंट मूवमेंट्स भी अराइज होती हैं, जिसके कारण से वोल्केनोज और अर्थक्वेक आते हैं। वोल्केनोज, वोल्केनोज आर वेंट्स और ओपनिंग इन द अर्थ्स क्रस्ट। वोल्केनोज क्या होती हैं? वोल्केनोज अर्थ के क्रस्ट में जो भी कोई वेंट या ओपनिंग आ जाती है उसे वोल्केनो कहते हैं, जिसके कारण मोल्टन मटेरियल अर्थ के इंटीरियर से सडनली बाहर आ जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ वोल्केनो, जब मोल्टन मैग्मा सरफेस पर आता है तब वह लावा बन जाता है। सरफेस की ओपनिंग जिसमें से मैग्मा निकलता है इज कॉल्ड वेंट और वोल्केनिक नेक। नेक के अराउंड फनल शेप्ड बेसिन क्रेटर कहलाते हैं। मटेरियल्स ऑफ इरप्शन, किसी भी वोल्केनो में इरप्शन टू वेज से हो सकती है। फर्स्ट वन इज साइलेंट इरप्शन एंड सेकेंड वन इज वायोलेंट इरप्शन। साइलेंट इरप्शन इज ऑल्सो नोन एज द फिशर इरप्शन। साइलेंट इरप्शन का मेन आउटकम लावा होता है और वायलेंट इरप्शन का आउटकम कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड इन गैस फॉर्म। सॉलिड आर लार्ज एंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक, लिक्विड इज molten rock or lava and extremely hot water. Gas is water vapors, carbon dioxide gas, some other poisonous gases. Land forms produced by the volcanic activity. यदि बार बार वोल्केनो इरप्ट होते हैं तो लावा और जो अदर मोल्टन मटेरियल लैंड से निकलता है, अर्थ से निकलता है, वो उसकी नेक के अराउंड कलेक्ट हो जाता है, जिससे वोल्केनिक माउंटेन या प्लेटू बन जाते हैं। फेमस माउंटेन फुजियामा इन जापान इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोल्केनिक माउंटेन एंड द डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। टाइप्स ऑफ वोल्केनोज, इरप्शन की फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग वोल्केनोज को थ्री टाइप्स से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टिव वोल्केनोज, ये लाइव वोल्केनोज हैं जो रिसेंट पीरियड में इरप्ट हुई हैं। देयर आर अबाउट 500 एक्टिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। स्ट्रैम्बोली एंड एटना इन इटली आर कॉन्स्टेंटली एक्टिव सिंस एंशियंट टाइम्स। सेकेंड वन इज डोरमेंट वोल्केनोज, ऐसी वोल्केनोज जो हिस्ट्री के अर्ली पीरियड्स में ही इरप्ट हुई हैं और अब शांत हैं, आर नोन एज दी डोरमेंट वोल्केनोज। इट इज ऑल्सो नोन एज दी स्लीपिंग वोल्केनोज। Vesuvius in Italy is an example of sleeping volcanoes. Extinct volcanoes, these are the dead volcanoes and have not erupted in historical period. Mountain Aconcagua in South America is an example of extinct volcanoes. Distribution of volcanoes. वर्ल्ड की ज़्यादातर एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनोज टू डिस्टिंक्ट बेल्ट में पाई जाती हैं. फर्स्ट वन इज सरकम पैसिफिक बेल्ट. यह टेक्टोनिक प्लेट्स जो कि अर्थ क्रस्ट बनाती है की एज के साथ मिली हुई है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द रिंग ऑफ फायर एंड सर्कल्स द पैसिफिक ओशियन. सेकेंड इज मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट. यह ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में यूरोप में एल्प्स और एशिया में हिमालयस के अलोंग फैली हुई हैं. थैंक यू.